हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ एडवोकेट सरन। और आज मैं एक नया विषय लेकर के आया हूं। मान लीजिए अगर आपकी पत्नी बिना वजह बैंक जाकर बैठ गई है और वो नहीं आ रही है, काफ़ी समय से वहीं रह रही है, तो आपको कौन सा एक कानूनी अधिकार है, कौन सा आप मुकदमा डाल सकते हैं जिससे वो आपके घर आ जाए। तो आज मैं विषय बताऊंगा दाम्पत्य जीवन को पुनः स्थापन कैसे किया जाए। इस विषय को आज मैं लेकर के आया हूँ। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं आप बात करूंगा कि किस तरीके से पत्नी अगर मैके जाकर बैठ जाती है तो हम कौन सा केस कानूनी तौर पर कर सकते हैं जिससे वो वापस आ जाए। तो बात करूंगा, मान लीजिए कभी कभी अनबन हो जाती है पति पत्नी में, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं किसी बात को लेकर के। अगर मान लीजिए बच्चों को आपने डांट दिया तो वो नाराज हो गई, या आपने कुछ मंगाया उसने अगर आपने लाके नहीं दिया, जो कोई फैमिली मैटर कोई फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है जिससे उसको बुरा लग गया हो। अब वो बहाने से अगर मैके चली गई हो कि मैं जाती हूँ घूमने, मैं अभी आ जाऊँगी या कल आ जाऊँगी, अब वो वहाँ जाकर के भूल गई, आना ही नहीं है उसे। आप कई बार फ़ोन भी कर चुके या ट्राई किया किसी तरीके से और लोगों के थ्रू ट्राई किया या किसी को भेज करके ट्राई किया, आज आ जाइए, वो नहीं आ रही, बात ही नहीं करना चाहती है, तो आप क्या करें, कौन सा कानूनी अधिकार है मैं आपको बताता हूँ। हिंदू मैरिज एक्ट में 1955 में सेक्शन 9 एच हिंदू विवाह अधिनियम में ये आपको एक राइट है सेक्शन 9 का, कि आप सेक्शन 9 का मुकदमा कर सकते हैं अपनी वाइफ पे, अगर आप हिंदू हैं तो। अगर आप हिंदू हैं तो, और मैं ये जो मुकदमा है, ये जो बात कर रहा हूँ, ये 9 HM का मुकदमा है, ये दोनों पे लागू होता है। अगर मान लीजिए दोनों, अगर कोई भी नाराज है, पति नाराज है या पत्नी नाराज है, परिवार बनना नहीं चाह रहा है, और अगर पत्नी मैके जाकर बैठ गई तो पति सोचता है कि वो आकर के दोबारा हमारे घर रहे, मतलब पति नाराज हो गया, पत्नी सोचती है कि मेरे साथ में आकर के रहे, तो ये दोनों को राइट है कि 9 HM का मुकदमा दोनों लोग डाल सकते हैं, पति भी डाल सकता है और पत्नी भी डाल सकती है, ये हिंदुओं में। अगर कोई मुस्लिम है उसमें आपको कुछ नहीं करना, तो उसमें आपको लिखना होता है कि बाबत दाम्पत्य जीवन को पुनः स्थापन करने हेतु, ये आपको प्रार्थना पत्र में लिखना होता है दोनों मुकदमे के लिए। हिंदू के लिए मैंने अलग बताया कि 9 HM, और मुस्लिम अगर कोई है तो उसके लिए ये भी, मुस्लिम महिला है तो पति के लिए, और पति अगर मुस्लिम हो तो महिला के लिए। बाद वापत पुनः स्थापन, हमारे दाम्पत्य जीवन पुनः स्थापन चालू करने के लिए प्रार्थना पत्र सिंपल होता है, लिखना होता है, वो आप भी लिख सकते हैं। इसमें आपको वकील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मुकदमा इतना आसान होता है। मैं आपको बताता हूँ प्रक्रिया कि आप भी उसको दायर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप वकील करेंगे तब भी अगर वकील यहाँ जाएगा तो आपको वकील का वेट करना है, और वकील अगर आ भी जाएगा फिर भी कोर्ट में आप ही को जाकर बोलना है। फैमिली कोर्ट में जो मुकदमा पड़ेगा फैमिली कोर्ट में, तो फैमिली कोर्ट में पति अगर पत्नी के खिलाफ पड़ता है या पत्नी पति के खिलाफ पड़ती है तो बोलना उनको ही पड़ता है। वकील तो सिर्फ आपका प्रार्थना पत्र या ड्राफ्टिंग कर सकता है, बाकी बोलना फैमिली कोर्ट में आप ही को पड़ता है, आप ही बोल सकते हैं। तो ये बहुत आसान प्रक्रिया, आप खुद कर सकते हैं। मैं आपको इस विषय में बताऊंगा कि बोलना, वहाँ ये पूछा जाता है कि प्रार्थना पत्र अगर मान लीजिए आप देंगे तो वहाँ इतना ही है कि उसमें आप लिखेंगे कि जब प्रार्थना पत्र आप देंगे 9 HM का, अगर मान लीजिए आपने प्रार्थना पत्र दिया कि पत्नी को आप बुलाना चाहते हैं, वो चली गई नाराज होकर के, और वो आपको उसको रखना चाहता हूँ, तो आप किस तरीके से करेंगे। तो उसमें आपको लिखना होता है कि आपका नाम, पता, और बनाम करके पत्नी का नाम, अपना पति वाइफ ऑफ अपना नाम, और फिर डॉटर ऑफ अपने ससुर का नाम, जो आपकी पत्नी उसके फादर का नाम, निवास करके उसका, और आपको पूरा तैयार करना होता है पूरा मैटर, जिसमें आपको कब डेट शादी हुई थी, वो डेट किस समय हुई थी, क्या दिन था, क्या तारीख थी, ये सब कुछ लिख करके, और कितना कितना उन्होंने सामान दिया था, कितना कितना आपने सामान दिया था, ठीक है, क्या क्या सामान दिया था, ये आइटम सब प्रार्थना पत्र में लिख करके सब कुछ लिखा जाता है, पूरा ब्यौरा डाटा सच सच जो भी है, और आप दायर कर सकते हैं। उसमें होता क्या है, ये 9 HM का प्रार्थना पत्र, ये आपको 498, अगर कोई पत्नी अगर पति पर दहेज प्रथा का मुकदमा करती है तो उसका एक बचाव भी है, ये कि वो दहेज प्रथा करती है, मुझसे दहेज मांग रहे थे, ये मुझे मारते पीटते, मैं रहना नहीं चाहती हूँ, तो आप ये बचाव है कि मैं 9 HM का मुकदमा मैंने डाला हुआ है, मैं इसको रखना चाहता हूँ, ये झूठ इल्जाम लगा रही है कि मैं दहेज मांगता हूँ। अगर मैं दहेज मांगता तो मैं 9 HM का मुकदमा क्यों डालता, कि मैं इसे रखना चाह रहा हूँ। मैं तो सोचता हूँ कि मेरा जीवन जो दाम्पत्य जीवन है दोबारा चालू हो जाए, लेकिन मैं तो रखना चाह रहा हूँ, तो आपको 498 दहेज प्रथा का मुकदमा, तो उससे आपको बचाव है 9 HM का मुकदमा। इसके बाद में होता क्या है कि जब भी मान लीजिए आपने अगर ड्राफ्टिंग के बाद में अगर आपने सब कुछ बोला, तो उसमें आपने अगर मुकदमा किया तो वो नोटिस या आपने जो प्रार्थना पत्र दिया है उसकी कॉपी जाकर के वहाँ लड़की वाले को लड़की हो जाती है, और वो फिर अपने चाहे खुद आए या किसी वकील के थ्रू आए और आपको प्रार्थना पत्र उसका वो जवाब देती है। अगर मान लीजिए नोटिस ने ले लिया और आपको जवाब देने कोर्ट में नहीं आ रही है, तो इसमें कोर्ट को पावर हो कि एक्स पार्टी को डिग्री कर सकती है कि आपका एक तरफा फैसला वो कर सकती है, उसको पावर है। अगर आ जाती है तो अपना जवाब वो देगी, अगर बात बन जाती है, गवाहियाँ होती है, सब गवाहियाँ होती हैं सबकी, या बुलाया जाता है, सामने सामने बात होती है, आमने सामने लड़का लड़की कोर्ट के अंदर, और बात बन जाती है तो लड़की लड़के घर चली जाती है। अधिकतर मामले बन जाते हैं 9 HM में, और कुछ मामले 20% पे गड़ भी जाते हैं कि नहीं बनते हैं, तो मुकदमे लंबे चलते हैं।
लेकिन अधिकतर बन जाते हैं। तो ये आपका 9HM मुकदमा 498 दहेज प्रथा का बचाव भी है। तो अगर ऐसे विषय अगर मेरे अच्छे लगते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके जवाब में।